केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पोषण ट्रैकर ऐप के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दूसरे दिन भी हड़ताल पर रही। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का आरोप है कि वह इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इस ऐप को समझ पाएं, जिसे केंद्र सरकार जबरदस्ती उन पर थोप रही है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने रोहतक के मानसरोवर पार्क से लेकर डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया और डीसी के नाम केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि वह इस ऐप का पुरजोर विरोध करती हैं और जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती कोई भी सरकारी काम नहीं किया जाएगा। मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के सदस्यों ने वीरवार को शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के नाम रोहतक उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबित पड़ी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की मांग है कि उन्हें काम के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पोषण ट्रैकर ऐप का भी उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इस ऐप को समझ पाएं, जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे। इसलिए सरकार द्वारा ज़बरदस्ती थोपे गए इस ऐप को वापस लिया जाए और जब तक वह ऐप वापस नहीं ली जाती तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। आज हमारा ये तालमेल कमेटी का फैसला है, जो कि हम 8 तारीख से धरना पर बैठे हैं। पूरे हरियाणा में ये फैसला ले चुके हैं। अभी तालेबंद आंगनबाड़ी का कोई काम नहीं करेगी, सरकारी काम है कोई भी नहीं करेगी, ताला बंद है और उसका और कोई रिपोर्ट वे भी नहीं देंगे हमारी बहनें। दूसरा हमारा ये है साथ साथ जो केंद्र की सरकार से एक बीमारी आई है पोषण ट्रैकर की, वो पोषण ट्रैकर का हमारा काम वर्करों से नहीं होता। इंग्लिश पढ़ी नहीं हुई है, ये हिंदी मीडियम से पहले पढ़ी हुई हैं। तो दूसरा साथ साथ केंद्र की सरकार, हरियाणा सरकार और विभाग द्वारा हमारी बहनों पर दबाव बनाया जा रहा है। अब ये काम करो। हमारी वर्करों ने फैसला ले लिया है, पोषण ट्रैकर ऐप नहीं करेंगी चाहे हमारी बहनों की जान चली जाए। दूसरा ये है साथ साथ एनजीओ का काम है, जो सरकार ने जो कोरोना के पीरियड में हमारी बहनों को धोखा देकर एनजीओ की कोशिश कर रहे हैं, भाई एनजीओ इनको दे दे, एनजीओ इनको संभालेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को, अगर जो हमारी सरकार न इतने महकमे में पीएचडी बैठा रखे चंडीगढ़ जो 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं, क्या एनजीओ से बढ़ के है? एनजीओ से बढ़ के है तो ये बताना चाहते हैं। तो ये जो गुंडागर्दी है एनजीओ की नहीं चलेगी। और साथ साथ ये है जो महंगाई भत्ते की हमारी कई किस्त रुकी हुई है, 5वीं किस्त डूब हो गई है, ये भी दी जा। और केंद्र सरकार ने जो 1500 रुपये वर्कर के 750 रुपये हेल्पर के जो घोषणा करी थी वह आज तक लागू नहीं हुई है। ये घोषणा तुरंत लागू होनी चाहिए। और साथ साथ जो हमारे शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में किराए की दिक्कत है, जो कि 1500 में किराया में मकान नहीं देते मकान मालिक, तो किराया भी बढ़ाया जाए। और साथ साथ ये है जो सरकारी की हमारी मांग है, जो उसमें जो कर्मचारी के बराबर जो हमें सुविधा मिलती है उनको साथ साथ लागू की जाए। तो इसमें एक और ये है बात, जैसे रिटायर होती है हमारी बहनें और उनको खाली भेज देते हैं, कुछ नहीं दिया जाता। तो हमारी मांग ये है उनको 5 लाख रिटायरमेंट के बाद वर्कर को, 3 लाख हेल्पर को दिए जाए और पेंशन की सुविधा इनको लागू दी जाए। और साथ साथ ये है जो छुट्टी होती है हमारी 18 दिन की है, उसके अलावा मेडिकल बेस पर 1 महीने की छुट्टी हमारी वर्करों की भी होनी चाहिए मेडिकल बेस पर, और उनकी तनख्वाह नहीं कटनी चाहिए। इसके साथ साथ ये हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, उनके ऊपर अगर सरकार इतना बातचीत के माध्यम से इन मांगों का जल्दी समाधान करे, नहीं तो हमारी बहनें लगातार धरने के लिए तैयार हैं और धरने पर बैठेंगी, इतना उठे नहीं।